नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। विपक्ष की भूमिका निभा रहे कटारिया ने कहा, वकीलों को हाईकोर्ट बेंच की जरूरत, सरकार में रहते हुए नहीं की थी कोई मदद। बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण में फिर उठी बेंच नहीं तो सर्किट की मांग। चोरी पर सीनाजोरी करने पहुंचे अश्वनी बाजार के व्यापारियों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। अतिक्रमण पर कार्रवाई के विरोध में गए थे निगम महापौर भी दिखे सख्त। पहले चरण का चुनाव प्रचार हुआ खत्म। 17 जनवरी को पंचों की पेटी तो सरपंचों की किस्मत ईवीएम में होगी पंच। और बड़गांव ग्राम पंचायत चुनाव में आया नया मोड़। सरपंच प्रत्याशी शंकर सिंह राव ने कांग्रेस समर्थित संजय शर्मा को दिया समर्थन। कांटे की टक्कर के बैठे समीकरण। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह की। उदयपुर बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह बुधवार को आयोजित किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, महापौर गोविंद सिंह टांक, इंडियन बार काउंसिल के सदस्य सुरेश श्रीमाली, राजस्थान बार काउंसिल के उपाध्यक्ष राव रतन सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने शपथ दिलाई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एक बार फिर हाईकोर्ट बेंच की मांग पर अपनी बात रखते हुए कहा कि उदयपुर न्यायालय परिसर में कई कार्य हुए हैं, लेकिन पिछले 3 दशकों से जो मांग चली आ रही है वह मांग अभी तक अधिवक्ताओं की पूरी नहीं हुई है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद उदयपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मनीष शर्मा ने मीडिया के सामने अधिवक्ताओं के हितों के लिए कार्य करने की बात कही। उन्होंने साफ किया कि हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर एक बार फिर नए सिरे से रणनीति बनाई जाएगी और यह प्रयास किया जाएगा कि हाईकोर्ट बेंच की मांग सरकार तक पहुंच सके और सरकार एक बार सर्किट बेंच की स्थापना तो उदयपुर में कर ही। हमारे बार एसोसिएशन उदयपुर की कार्यकारिणी वर्ष 2020 का शपथ ग्रहण का आयोजन संपन्न हुआ। हम अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए पूरा कार्यक्रम और पूरा सहयोग करेंगे। साथ ही उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, इसके लिए नई रणनीति के तहत हम योजना बनाकर इस हेतु आंदोलन या जो भी कार्य करना पड़े उसके लिए करेंगे। साथ ही हमारे महिला एडवोकेट्स के कॉमन रूम की काफ़ी प्रॉब्लम है, उस पर भी हमारे द्वारा प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। साथ ही हमारे एडवोकेट्स को अचानक कोई दुर्घटना घटित हो जाए और उनको तुरंत आर्थिक सहायता मिले, इसका भी प्रयास किया जाएगा। साथ ही अधिवक्ताओं के विधिक ज्ञान की वृद्धि के लिए लीगल सेमिनार्स का भी समय समय पर आयोजन किया जाएगा, जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा। साथ ही हमारे कल्चरल प्रोग्राम हुआ, इस तरह से अनेक कार्य हम इस कार्यकारिणी द्वारा बार एसोसिएशन उदयपुर के अधिवक्ताओं के हितों के लिए किए जाएंगे। धन्यवाद। उदयपुर शहर से सटी बड़गांव ग्राम पंचायत में बुधवार को सरपंच पद के प्रत्याशी शंकर सिंह राव ने अन्य प्रत्याशी संजय शर्मा को अपना समर्थन दे दिया। दरअसल बड़गांव पंचायत की सीट सामान्य आने से सरपंच बनने के लिए कई प्रत्याशियों ने अपने नामांकन दाखिल किए, लेकिन समान विचारधारा वाले लोगों के बीच विचार विमर्श के बाद शंकर सिंह राव ने संजय शर्मा को इस बात के लिए समर्थन दे दिया कि अब तक बड़गांव ग्राम पंचायत में एक ही परिवार का राज चल रहा था और उसे खत्म करने के लिए अब 2 प्रत्याशी मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही बड़गांव के विकास के लिए शंकर सिंह राव और संजय शर्मा की विचारधारा एक होने से दोनों मिलकर बड़गांव का विकास करेंगे। श्री राम ने साफ किया कि दोनों प्रत्याशी एक विचारधारा के होने के बाद आमने सामने चुनाव लड़ते हैं तो शायद पहले की तरह ही व्यक्ति विशेष का राज चला आता, लेकिन अब इस राज को खत्म करना है, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर संजय शर्मा अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। संजय शर्मा का मानना है कि जब 2 प्रत्याशी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो व्यक्ति विशेष के राज को खत्म किया जा सकता है और बाद में बड़गांव का विकास पूर्ण रूप से किया जा सकता है। हमारे साथ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। बड़गांव के विकास के लिए बहुत फायदा होगा इससे। आपको कितना फायदा होगा चुनाव में? कम से कम 200-300 वोट तो कम से कम मान के चलो 500 वोट तो कम से कम बढ़ेंगे। अच्छा, इनके साथ आने से।
आपका जीत, आप मानते हैं आपकी जीत श्योर है? जीत तो श्योर तो ही है। हम तो हमेशा से श्योर ही हैं जीतेंगे इस बार, क्योंकि बड़गाम चुनाव लड़ रहा है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। अच्छा, दो प्रत्याशी एक साथ चुनाव लड़ेंगे अब। हाँ, एक ही तो क्या एजेंडा रहेगा? एजेंडा विकास का है, विकास पे वोट देंगे। 20 साल का उनका कुशासन है, उसका अंत करेंगे। सबकी एक ही भावना है कि इस बार चेंज हो। पहले एक नागरिक होने के नाते बहुत सारी शिकायतें हमें थी। मैंने आज पिछले कई सालों से 15 से 20 सालों से मैंने सरपंच का चेहरा अभी तक नहीं देखा, लेकिन जब एक प्रत्याशी के रूप में गली गली जब घूमी हूँ तो यही निराशा की जो झलक है हर घर में नजर आई है। हर घर को ये शिकायतें हैं कि हमारे यहाँ पर कोई झांक कर भी नहीं देखता, सिर्फ वोटों के जब समय आता है तब सभी नजर आते हैं। और इस बार संजय जी के साथ में जो हमारी पूरी टीम लगी है वो इसी उम्मीद के साथ लगी है कि जो नागरिक हमसे चाहते हैं बड़गांव के, उनकी उम्मीदों पर हम खरे उतरे। पिछले 20 साल से जो विकास रुका हुआ है उस विकास को हम आगे बढ़ाएं। बहुत सारी शिकायतें हैं। सबसे बड़ा तो एक बहुत ही सोचनीय स्थिति यह है कि पिछले कई साल में 3 बार सैटेलाइट हॉस्पिटल्स की ग्रांट आई है और वहाँ पर वो सैटेलाइट हॉस्पिटल जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता था बड़गांव के लिए, वो नहीं हो पाया। तो मैं यही आप सभी से गुजारिश करूंगी कि आप संजय शर्मा जी को और हम सभी वार्ड पंच को भारी मतों के साथ जिताएं और एक बार विश्वास करके देखिए, आपके विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। गांव के बुजुर्गों और गणमान्य व्यक्तियों के साथ में रहते हुए हमारे संजय शर्मा ने जो मैंने एजेंडा बनाया, जो मैंने फॉर्मूला जो बनाया था वो इन्होंने स्वीकार किया। तो उसी के तहत मेरा भी यही है कि गांव का विकास हो। 24-25 सालों से जो राज कर रहे हैं उनका राज को भी थोड़ा मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे पीछे भी कोई है जो हमारे साथ लड़ सके, हमारे सामने खड़ा हो सके। तो ऐसा कैंडिडेट हमारे को चाहिए जो गांव का विकास हर समय करे। 25-30 साल से गांव का कोई विकास नहीं हुआ है, जैसे है ATG वैसे ही है। न तो कभी कोई नाली साफ करने आया, न कभी आज दिन तक कोई झाड़ू लगाने आया। कोई कुछ नहीं पूछता है, जो बना फिर वो अपना राज करता है, उसी राजनीतिक में जीता है। कोई कभी किसी से मिलता नहीं है, न कभी किसी में कहीं मीटिंग करते हैं, कुछ भी नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो समर्थन है पूरा मेरा दल बल से, तो मैं पूरा संजय शर्मा जी के साथ में हूँ और मेरा पूरा सहयोग इनके साथ रहेगा। दल बल के साथ में मैं इनका समर्थन करता हूँ और सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि संजय शर्मा को विजय बनाएं और सरपंच बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विजय बनना ही चाहिए और मेरा पूरा 100% ये मानस है कि विजय शर्मा विजय हो। और गाँववासियों से भी मेरा निवेदन है कि इनको प्रत्याशी को अच्छे वोट देके और आगे सरपंच साहब की उपाधि दें। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का प्रचार प्रसार बुधवार शाम 5 बजे ढोल नगाड़ों की थाप के साथ थम गया। शहर से सटे सभी पंचायतों में प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ घर घर जाकर वोट करने की अपील की। इसी कड़ी में बेदला में बुधवार को प्रत्याशी दीपिका कुंवर राठौड़ ने अपने समर्थकों के साथ घर घर जाकर मतदाताओं को भारी मतों से जिताने की अपील की। इस दौरान रास्ते भर में आने वाले सभी मंदिरों और देवरों पर भी मत्था टेक विजयश्री होने का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर प्रत्याशी दीपिका कुंवर ने कहा कि वह जीतने के बाद पंचायत की सभी मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए समाधान करेगी। वहीं जिस पंचायत में 17 जनवरी को चुनाव होने जा रहे हैं उन सभी में 5 बजते ही ढोल नगाड़ों और गाजो बाजों का दौर खत्म हो गया। अब प्रत्याशी घर घर जाकर समर्थन कर सकते हैं, लेकिन हुजूम के साथ नहीं। हम जैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, माहौल बहुत अच्छा चल रहा है बेदला का। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोग अब हमें अपनी समस्याएं बता रहे हैं। अगर लोग हमें चुनते हैं और अगर मैं सरपंच बनती हूँ तो मैं इस गांव की जो भी समस्या होगी उसका निवारण करूँगी। लोग बता रहे हैं क्या क्या समस्या है उनको, पानी की है, टूटी हुई सड़कों की है और लाइटों की है। जो भी समस्या है वो सब हम उनका निवारण करेंगे। अगर वो मुझे चुनते हैं तो मैं ये सारे कार्य करूँगी। जगह जगह हम घूम रहे हैं। पहले बेतला एक पंचायत हुआ करती थी, लेकिन अब 2 पंचायतें यहाँ पर हुई है और जगह जगह हम घूम रहे हैं। काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स जो है हम लोगों का देख रहे हैं। मतदाता भी जो है वो हमें प्रॉपर जो है वो रेस्पॉन्स दे रहा है। मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं चुनाव ये जीतेंगे और अलग अलग समस्याएं हैं। हमारी प्राथमिकता पहले से निश्चित है। हम कोजवे का निर्माण जो है वो यहाँ पर कराएंगे। जो एक पानी की समस्या है, नल का जो पानी आता है वो कहीं ना कहीं
48 घंटे में एक बार आता है आधे घंटे के लिए, तो उसको दूर कैसे हो सके उसके ऊपर हमारा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा भी गांव जो है एक आदर्श गांव कैसे बन सके, स्वच्छ कैसे बन सके, उसके ऊपर हमारा पूरी तरीके से ध्यान है। तमाम तरह की मूलभूत आवश्यकताएं जिसको लेकर यहाँ का हर व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं महरूम है, तो एक उसको प्रॉपर हम कह सकते हैं कि राहत प्रदान करने का कार्य जो है वो हमारी ओर से किया जाएगा। तो कुल मिलाकर एक अच्छा रेस्पॉन्स है और आज हम एक जनसंपर्क पर हम निकले हैं और जगह जगह आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ का जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं आशा भरी और उम्मीद से हमारी ओर देख रहा है। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों पर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। वैदेही ग्रुप लाए हैं राजस्थान का नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट वैदेही प्रीमियम हाउसिंग, जहां है ग्रीन पार्क, क्लब हाउस फैसिलिटी, चिल्ड्रन प्ले एरिया, कम्युनिटी हॉल जैसी सभी मूलभूत सुख सुविधाएं, जहां है 1 BHK 12 लाख में और 2 BHK 22 लाख में 90% तक लोन सुविधा उपलब्ध, साथ ही GST पर 80% और स्टैम्प ड्यूटी पर 50% तक की छूट। Contact 9983305577 न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स, उदयपुर। Visit www.vaidehidevelopers.com। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी 2 व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी, उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 3, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167।
एक बार फिर से स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। उदयपुर नगर निगम की ओर से इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। शहर के अलग अलग रूट पर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता कार्रवाई कर लोगों को दायरे में रहने की हिदायत दे रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को शहर के अश्वनी बाजार में जब नगर निगम का दस्ता कार्रवाई करने पहुंचा तो निगम के दस्ते को एक बार लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निगम के दस्ते का सहयोग किया और निगम ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। आपको बता दें कि नगर निगम के महापौर ने साफ कर दिया है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम कार्रवाई लगातार करता रहेगा और जब तक लोग दायरे में रहकर अपना कार्य नहीं करेंगे तब तक शहर के अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई जारी रहेगी। हालांकि निगम की इस कार्रवाई के बाद अश्वनी बाजार के व्यापारी और आम लोग निगम पहुंचे, लेकिन वहां पर भी उन्हें दायरे में रहकर कार्य करने की बात कही गई। अतिक्रमण के हम भी खिलाफ है। ये परमिशन आपने किसके लिए दी? सहयोग को हम लोग नगर निगम जिले के सलूम्बर कस्बे में हाड़ी रानी गौरव दिवस आयोजित किया गया। नगर पालिका द्वारा घोषित हाड़ी रानी गौरव दिवस की शाम को राजमहल प्रांगण में आयोजित समारोह में कस्बे वासियों की उपस्थिति ने यह जाहिर कर दिया कि हाड़ी रानी गौरव दिवस उनका अपना गौरव दिवस है। राजमहल प्रांगण में आयोजित इस समारोह में हाड़ी रानी के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही प्रारंभ हुए समारोह में सर्वप्रथम बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने नृत्य के साथ सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। जनसमूह को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष राजेश्वरी शर्मा ने कहा कि हाड़ी रानी गौरव दिवस मनाने का फैसला पिछले वर्ष पालिका ने लिया था। खुशी की बात यह है कि आज नगर पालिका के साथ पूरा कस्बा इस दिवस को मना रहा है। पालिका ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को 14 जनवरी के दिन को हाड़ी रानी गौरव दिवस घोषित करने का प्रस्ताव भी भेजा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में सलूम्बर के साथ पूरा राजस्थान हाड़ी रानी गौरव दिवस मनाएगा। सांस्कृतिक संध्या में कस्बे के स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उदयपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय रेबारियों का गुड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी व मुख्य आयोजना अधिकारी के निर्देश पर कर्मवीर सेवा संस्थान व अंतर्मन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक लक्ष्मण गोरण ने बच्चों को बताया कि वह अपने माता पिता को जाकर बोले कि किसी के बहकावे में नहीं आवे और ईमानदारी से वोट देवे, न तो शराब में बिके न ही पैसों में बिके। शिक्षित सरपंच वार्ड पंच को चुने। वहीं विद्यालय प्रधानाध्यापक सुमिंदर सिंह सारंग देव और संरक्षक मोहम्मद यूनुस मंसूरी ने भी अपने विचार रखे। ईमानदार देखो ऐसा है, अगर अच्छा और ईमानदार और शिक्षित अगर सरपंच होगा तो गांव का विकास जरूर होगा। अगर अभी आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट चल रहा है। अगर चुनाव जीतने के लिए सरपंच भी हो या वार्ड पंच भी हो, आपके क्षेत्र में ऐसा शराब, पैसे, कोई चीज खाने का प्रलोभन ऐसे देते हैं, वो क्या कहलाएगा? वो कौन सा कहलाएगा? अगर कोई पैसे दे रहा है, कोई शराब पिला रहा है, तो कौन कहलाएगा? बेईमान सरपंच है। अगर उसने 5 लाख रुपए खर्च किए, आप सुनो, आपने वार्ड के अंदर आपने सरपंच चुनाव लड़ रहा है, 25 लाख रुपए भी खर्च किए उसने या इससे ज्यादा किए, तो वो पैसे कहां से लाएगा? किससे लेगा ये वापस? आज दिनांक 15 जनवरी 2020 को स्थानीय विद्यालय के अंदर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का रखा गया। कर्मवीर संस्था के लक्ष्मण जी और मंसूरी जी ने इस कार्यक्रम को आयोजन किया। सभी बालक बालिकाओं के माध्यम से उनके माता पिता, भाई बहनों को नोट नहीं लेकर के वोट देने की मानसिकता पर अपने विचार रखे। किसी लोभ लालच के अंदर परिवार के सदस्य नहीं आए और योग्य उम्मीदवार को ही वोट देवे। इस पर दोनों साथियों ने बालकों के माध्यम से जानकारी दी
निर्वाचन विभाग से जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के समय समय पर नाम संशोधन जोड़ना, कौन से फार्म उसमें दिए जाए, नाम में संशोधन किस फार्म से होता है, नाम जोड़ने के लिए की आयु 18 वर्ष और किस प्रकार नाम जोड़े जाए, लक्ष्मण जी द्वारा जानकारी बालकों को दी गई। संस्था प्रधान सुमेंद्र सिंह सारंगदेव द्वारा अंत में दोनों साथियों का आभार व्यक्त किया गया। बच्चों के जागरूकता कार्यक्रम शांतिप्रिय और संपूर्ण कार्यक्रम अच्छा रहा। धन्यवाद। शहर के मेलड़ी माता मंदिर में आगामी 1 व 2 फरवरी को होने वाले 108 कुंडीय यज्ञ के लिए बुधवार को भूमि पूजन किया गया। महंत वीरम देव महाराज के सानिध्य में किए गए भूमि पूजन में दर्जनों भक्तों ने भाग लिया। भूमि पूजन के दौरान प्रवीण भाई मानसिंह, दुर्गा कुंवर संगीता बेन ने जोड़े के रूप में बैठकर पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि यज्ञ के दौरान 400 वर्ष पुराने माता जी के चंद्रमाओं के दर्शन भी कराए जाएंगे। भूमि पूजन के दौरान वीरेंद्र सिंह यदुवंशी, वीरेंद्र देलवाड़िया, कैलाश देलवाड़िया, रीना यदुवंशी, जया राठौड़, ललित लोहार, राजू बाको नेतृत्व भी रहा। 108 कुंडीय यज्ञ करीब 11 वर्ष बाद फिर से किया जा रहा है। ભક્તો ગણીએ તો પહેલાંથી જ્યારથી આશ્રમનું કામ શરૂ થયું, આજથી 20 सालથી वीरू बापू सेवा कर रहा है। हमारे मानसिंह बापू और ये छोरा हमारे कैलाश देलवाड़िया है और देवी पूजक सेवा समिति का अध्यक्ष है और मानक सेवक है। तो ये सबना माध्यम थी भव्य कार्यक्रम 108 कुंडी का यज्ञ हो रहा है और 108 कुंडी का यज्ञ अपने आया बिल्कुल हाव कांई जंगल था और 9मा मेलडी माताए कराया था, फरी वापस पासा ये भक्तों द्वारा हो रहा है। तो उदयपुर की जनता को मेरा निवेदन है, जितना बने इतना ये यज्ञ का दर्शन करे। यज्ञ का दर्शन का मातम है, इसका प्रसाद लेना मातम है और यज्ञ में जो बेहे तो महान कहवाय। तो जिसको यज्ञ में बैठना हो ये अमें कोई पण फी राखी नहीं और कोई ने पैसा बाबत न बैठ सकता है, पर श्रद्धा हो, विश्वास हो, जिसको यज्ञ में बैठना हो इन्हें छूट है। दूसरी बात के यज्ञ में बैठना वाला ना 7 जन्मों ने 7 पेढ़ी सुधीना पितरों का मुक्ति पामता है। 7 पीढ़ी का पितृ कोई होए तो इसकी मुक्ति ये महायज्ञ का मातम है। तो 1 और 2 तारीख 1 फरवरी को चालू होगा और 1 फरवरी सुबह में 8:15 पे गणेश पूजन होगा और बाद में कलश यात्रा होगा और बाद में भोजन प्रसाद और शाम को 7 बजे थी महाआरती और गरबा भजन और दूसरा दिवसे बीजी तारीखे सुबह में पास यज्ञ पूर्ण आहुति 12-1 बजे लगभग बनेगी, लगभग है इसमें फिक्स हमने पान ये यज्ञ का लाभ सब उठावे। और यज्ञ का महत्व ये है कि हमारा शहर में उदयपुर में शांति रहे, सद्भावना रहे, पूरी मेवाड़ ની अंदर खुशहाली आवे, ये यज्ञ का महत्व से। यज्ञ का स्वाहा करे नहीं पर प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति पर महाकालेश्वर मंदिर में जलाभिषेक कर सूर्य भगवान को अर्घ दिया गया। मान्यता है कि मकर संक्रांति पर सूर्य को अर्घ देने से सभी दोषों का निवारण होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। सनातन युवा मंच के प्रदीप श्रीमाली ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर के पीछे झील किनारे बुधवार सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आदित्यार्घ का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के करीब 200 से 300 लोगों ने सूर्य भगवान को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अर्घ दिया। श्री माली ने बताया कि मकर संक्रांति कर साथ ही भगवान भी उत्तरायण में होते हैं, इसी वजह से यह सूर्य को अर्घ देने का उपयुक्त समय होता है। सर्वदोष निवारणाय यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।
ओम आकृष्णे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्चन्न। इसी प्रकार के कई वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सूर्य भगवान को आज महाकालेश्वर मंदिर के पीछे झील किनारे अर्घ दिया गया। वर्तमान में सुबह 8 बजे से पहले कार्यक्रम चालू कर दिया था। लगातार 10 साढ़े 10 बजे तक जितने भी लोग आएंगे भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देकर जाएंगे। महाकाल के जलाभिषेक कर सूर्य के पूजा कर फिर भगवान को सूर्य नारायण को अर्घ इसलिए दिया जाता है कि उत्तरायण आज 14 मकर संक्रांति पर भगवान उत्तरायण में होते हैं, तो इस दिन अर्घ देने से हम सुख शांति और वैभव परिवार में बना रहता है और पिता पुत्र के संबंधों में मधुरता बनी रहती है। जीवन में कष्ट नहीं आता, रोग और बीमारी से भी इसका निवारण होता है। इस उद्देश्य को लेकर यह कार्य हर साल प्रतिवर्ष किया जा रहा है, जिसमें उदयपुर शहर को समस्त शहर के सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं उन सबको आमंत्रित किया है और किसी को कोई मतलब ऐसा कोई व्यवस्था नहीं रखी जिसमें कोई नहीं है। सब समाज के सब लोगों को निमंत्रण दिया गया है। और हमने इस आज के इस आयोजन में एक विशेष चीज़ ये रखी है कि जो हमारी सरहद पर जो देश के सैनिक जो सुरक्षा में खड़े हुए हैं उनकी रक्षा हो, उनके परिवार की रक्षा हो, उनको किसी विपत्तियों का सामना नहीं करना पड़े, देश को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। इस पूजा में भी भगवान से महाकाल से यह प्रार्थना की गई है। वर्तमान में अभी एक साथ 300 लोगों से ज़्यादा लोगों ने तो अभिषेक किया है, मतलब सूर्य को अर्घ दिया है। और आगे जो घंटे 1.5 घंटे में जितने भी लोग आएंगे उनको मंत्रों के साथ अर्घ दिला के फिर हाँ किरण जी भी आए हैं, विधायक राजसमंद विधायक, और भी कई पदाधिकारी आए थे यहाँ पर। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। विपक्ष की भूमिका निभा रहे कटारिया ने कहा, वकीलों को हाईकोर्ट बेंच की जरूरत, सरकार में रहते हुए नहीं की थी कोई मदद। बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण में फिर उठी बेंच नहीं तो सर्किट की मांग। चोरी पर सीना चोरी करने पहुंचे अश्वनी बाजार के व्यापारियों को उल्टे पांव लौटना पड़ा। अतिक्रमण पर कार्रवाई के विरोध में गए थे निगम महापौर भी दिखे सख्त। पहले चरण का चुनाव प्रचार हुआ खत्म। 17 जनवरी को पंचों की पेटी तो सरपंचों की किस्मत ईवीएम में होगी पंच। और बड़गांव ग्राम पंचायत चुनाव में आया नया मोड़। सरपंच प्रत्याशी शंकर सिंह राम ने कांग्रेस समर्थित संजय शर्मा को दिया समर्थन। कांटे की टक्कर के बैठे समीकरण। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में भी इतना ही। शहर भर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल दे दीजिए मनु राव को और देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।